हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जाना कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्लासिफिकेशन किसने किसने किया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो आज का पॉइंट हमारा 1 है मोनेरा जगत। टोटली आपको पता है कि जो आर.एस. व्हिटेकर का 1969 में दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही फेमस है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट उसमें से हमारा है मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं आपके लिए यहाँ पर बैक्टीरियाज मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं, यानी जो एनिमल हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया जो होता है हर जगह अवेलेबल है। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी अपर बॉडी सरफेस पर भी पाए जाते हैं और इनर बॉडी सरफेस पर भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह गोलाकार कोकस, यानी जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनका कई प्रकार का आकार हो सकता है। 4 समूह में बांटा गया है मेनली। तो फर्स्ट हमारे कोकस हो गए। कोकस यहाँ पर शो कराए गए हैं कोकस, जिनकी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बैसिलस, जो कि एक छड़ाकार होता है। बैसिलस जिसकी कॉलोनी को बैसिलाई बोलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर छड़ाकार हैं, छड़ के आकार के हैं। कामा आकार के यहाँ पर ये दिए गए हैं। बहुवचन, यानी इसके लिए कॉलोनी में, अगर ये कॉलोनी में है तो उनको विब्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट सर्पिलाकार, जो कि एक सांप के आकार के होते हैं, जिनकी कॉलोनी को स्पाइरलम बोला जाता है। तो ये थे 4 प्रकार के बैक्टीरियाज जो कि आकार के आधार पर डिवाइड किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, स्वपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी हो सकते हैं या केमिकल संश्लेषी स्वपोषी भी हो सकते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कई कार्बनिक और अकार्बनिक चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। जो कार्बन की बनी होती कार्बनिक मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोनेरा में ही फर्स्ट पॉइंट है आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं। बात करते हैं आद्य बैक्टीरिया की। तो ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र होता है उसको हम हैलोफी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा गर्म झरने, जिसको हम थर्मोएसिडोफिलस एवं कक्ष क्षेत्र मैथेनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। इनकी जो सेल वाल होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए जो आद्य बैक्टीरिया बोला जाता है। और एक तो कंप्लीट बैक्टीरिया होता है जिसकी जो सेल वाल होती है वो कंप्लीट होती है। आद्य बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वाल वेल डेवलप नहीं होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मैथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। मैथेनोजन जो जिस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो गाय भैंस के आंत में यानी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। तो बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। मोनेरा का एक हमने आद्य बैक्टीरिया पढ़ा है, दूसरा हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। कसाब जिनमें कसाब पाई जाती है उनको चल बैक्टीरिया बोला जाता है, यानी मोटाइल बैक्टीरिया बोला जाता है। जिनमें कसाब नहीं होती उनको नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं,
में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जिसमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसको ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषी प्रकाश की उपस्थिति में अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है, इसलिए इसको स्वपोषी भी बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनी में पाया जाता है। एक कोशिकीय होता है जिसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनी में पाया जाता है, अथवा तंतुमय अलवड़ीय जलीय समुद्रीय अथवा स्थलीय शैवाल है, ये स्थल में पाया जाता है, और अलवड़ीय जलीय समुद्री होता है। नेक्स्ट, इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। इनकी जो कॉलोनी होती है वो जेलीनुमा कवर से ढकी रहती है। जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनावीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं, और वहीं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी भी हो सकते हैं। जो मनुष्य, फसलों, फार्म में पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, जो रोगजनक होते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइटस कैंकर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना कि जो बैक्टीरिया होता है उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं। टाइफाइड हो सकता है, हैजा, टेटनस, साइटस कैंकर जैसी बीमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यहाँ पर आपके लिए एक देखने को मिलेगा, एक तंतुमय फिलामेंट लाइक एल्गी है, नॉस्टॉक है। इसके इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। और ये एक श्लेष्मी आच्छद यानी जो कॉलोनी को कवर किए रहता है, श्लेष्मी आच्छद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें क्या बताया गया था, जब हमने टेबल पढ़ी थी तो मोनेरा जगत के जितने भी बैक्टीरिया थे वो संयुग्मन द्वारा रिप्रोडक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होता है इनका, वो जो प्रजनन होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, यानी कोशिका डिवीजन करती है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। क्या करते हैं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो ये स्पोर बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। तो एक बैक्टीरिया होता है, उसे दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यू बैक्टीरिया बनता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारियां जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा होता है, उसमें कोई सेल वॉल जो होती है नहीं पाई जाती है। ओके, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगर बात करें हम सबसे छोटी जीवित सेल कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है, तो आपको लिखना है, आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा होती है, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है, जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। अनेक जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो प्राणियों के लिए, एनिमल्स के लिए और पादप प्लांट्स के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया दिया गया है जिसकी जो सेल है वो डिवीजन करती हुई नजर आ रही है। डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है आपस में, उसके बाद ये सेल जो है यहाँ पर डिवाइड हो रही है। ये सेल मेम्ब्रेन है इनर वाली, थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जो अंदर की साइड में पाई गई है, जो सेल का लिक्विड भरा हुआ है उसको कवर किए है सेल मेम्ब्रेन, और उसके आउटर में दी है हमारी सेल वॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली, और बाहर वाली हमारी सेल वॉल है। और ये जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटिस्टा किंगडम। इसका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।